भले ही बिहार में सुशासन की सरकार की ढोल बजाई जा रही हो, लेकिन धरातल पर सुशासन नाम की कोई चीज दिखाई नहीं पड़ती, जिसका जीता जागता उदाहरण भागलपुर जिला अंतर्गत गौराडी अंचल कार्यालय का है। जहां अगर आपको अधिकारियों से कोई काम करवाना हो तो बिना चढ़ावा चढ़ाए आप नहीं करवा सकते। जी हां, यही तल्ख सच्चाई है गौराडी अंचल कार्यालय का, जहां मोहनपुर पंचायत के सरैया गांव की रैयत पामा देवी की जमीन, जिसका खाता नंबर 130 खेसरा नंबर 52 है, जिसकी नापी हेतु पिछले जुलाई महीने से लगातार उनके रिश्तेदार अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। हालांकि बड़ी मशक्कत और चढ़ावा चढ़ाने के बाद एनआर तो कट गया, लेकिन जमीन की नापी अब तक नहीं हो पाई है, जिसका सबसे बड़ा कारण बिहार में इस सुशासन की सरकार में भ्रष्ट अधिकारियों का होना है, जिसके कारण रैयत द्वारा बार बार चढ़ावा चढ़ाने के बावजूद काम नहीं हो पाता है। रैयत के रिश्तेदार की माने तो अब तक उनके द्वारा करीब 50,000 रुपये का चढ़ावा चढ़ाया जा चुका है। बावजूद अंचल अमीन तथा अंचलाधिकारी की मिली भगत से रैयत को बार बार परेशान किया जा रहा है। नापी कराने के लिए दी गई नई तिथि के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। अब आप खुद ही देखिए, इस सुशासन की सरकार में अफसर और कर्मचारी कितने निडर हो गए हैं कि सरेआम अमीन द्वारा पैसे की लेन देन की बात होती है और पैसा नहीं देने बोला कि तुम्हारा पूरा जो है ना अथी बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे कैसे कैसे तुम्हारा जमीन है। उसके बाद जो है ना तुमको डेट पड़ेगा। डेट लेने के लिए 15,000 रुपया दिए सर, 6,000 रुपया इधर सब मिला के मेरा 45,000 रुपया सिर्फ नापे में चला गया सर। इस सब 3,000 रुपया सब बात कर दीजिए। बताइए सर, 50,000 रुपया में नापी कराएंगे सर, आप ही बताइए। सरकारी मैडम बहुत पैसा पड़ गया उन लोगों को। बोलिए ना, नहीं अगर जानेंगे तो हमको दीजिए, तब छोड़िए। तब जब सब लिया तो कितना दिया भैया? मैडम जब हम ही को काम करना है आपको मिलेगा मैडम। इसमें अभी तो और सुनिए ना, आप अरुण राव पूछेगा हम क्यों पूछेगा? 1,000 रुपया हमको मेरा चार्ज ऐसे बोले तो ठीक ना, उन लोग अब कुछ काम नहीं किया, उन लोग को मिला। साइड पे आएंगे तो नहीं मिलेगा। तो हमको क्या मिला? हाँ? मैनेज कीजिए ना। कितना दिए? 2,000 अभी दिए। 1,000 पहले मैडम। हाँ तो होगा, 2,000 यही ले लेगा। 1,000 में हम काम करें, ठीक है, रहने दीजिए। तब छोड़िए को 1,000 में कहाँ बोल रहे हैं मैडम आपको छोड़ काम दीजिए करने के लिए कंसल, मैडम। अपना समझिए। गरीब आदमी का फिर कहाँ मान हुआ मैडम? ऐसे थोड़ा देखिए हम लोग दो और देखिए इसमें सबको दीजिए। देखिए मैडम, दोनों आप इसमें 2 और दीजिए ना, अब क्या बोले हम उस पर मैडम, रिपोर्ट करेंगे ना आपका। ऐसा थोड़ी कि नहीं। क्या बोले मैडम, बहुत हसन है मैडम। हम लोग कैसे ना मैडम, क्या करें, लीजिए रखिए। एक तो और दीजिए ना। रखिए ना सर, रखिए ना सर। आप बात समझिए सर, कुछ तो समझिए सर। गाड़ी चलेगा, अब समझिएगा आप लोग। आप पैसा आप तो मैडम पैसा भी दे दिए मैडम, आप बोलते हैं आप नहीं होगा मैडम, ये कैसे होगा मैडम? जी हाँ, ये तो थी अमीन खुशबू कुमारी। अब जरा जनाब अंचलाधिकारी की बानी भी सुनते हैं कि किस प्रकार पैसे की बंदरबांट की बात स्वीकार करते हुए कहते हैं कि मैं कार्यालय का मालिक हूं, अगर मैं 25 लेता हूं तो अमीन को 2,000 देना चाहिए, इससे ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है। अगर काम नहीं होता है और अमीन खुशबू कुमारी काम करने में आनाकानी करती हैं तो हम उसे नौकरी से उखाड़ फेंकेंगे। ऐसे भी उसकी बहुत शिकायत है। काम करा देंगे, चिंता हम पैथोलॉजी करेंगे, उसको बुखार करा देंगे, नौकरी खा देंगे। हम मालिक है ना, उसको तो 1,000 2,000 बहुत है। हम जहाँ 25 देखिए सर, सुनिए सर। प्रणाम अरुण बाबू। से बात हो गई। प्रणाम सर। आप सर बोले थे कि हम तुम्हारा काम करवा देंगे सर, आप बोले भी थे। देखिए सर, बात यहाँ ये है, वो जो खुशबू मैडम है ना सर, वो सर फ़ोन करते हैं सर, पैसा मांगती है सर। बताइए, पैसा और मांग रही है सर। हम सर उसको दिए थे 3 या 4,000 रुपये, 4,000 5,000 रुपये सर। बताइए, हम खुशबू रानी को दिए सर। बताइए बोलती है कि तुम हमको कम दिया, अरुण बाबू को इतना पैसा दिया, सीओ साहब को इतना पैसा। हम लोग किसी को नहीं दिए मैडम, हम आपको खुशी से। जो जाती है किसकी इजाजत है? दूसरा अमीन भी सुनो ना, हमको तो 2 अमीन है, नहीं देंगे उसको तो हम उनको बोले सर कि देखिए हमको सीओ साहब मना किए हैं, क्योंकि हम सीओ साहब को ऑलरेडी हमारे साथ दिए हुए हैं और आपको मना किए हैं। तो हमसे क्या पूछते हैं कि सीओ साहब को कितना दिए हो? हम बोले कि 10,000 रुपये दिए हैं और आपको हमने 5,000 रुपया दिया, तो कम दिया क्या? और आप हमको सीओ साहब तो मना भी किया आपको पैसा देने के लिए। बताइए सर। और आप तो हमको बताए थे सर कि इसको पैसा देना नहीं है,
हाँ हाँ? उसको दे हमको देंगे, सिर्फ दे दो। क्योंकि संजोग से मुआवजा में जो फंस गए यहाँ रहते हैं, हम बुला के पूछ नहीं पाते हैं। हाँ, या अंतिम एक काम करो सर, कि तुम वहीं उससे आओ कर सर उसको सर मैडम को कुछ दे के सर मेरा सर काम करवा मैं दीजिए। सुनो ना सर, साहब साहब सर आपसे एक बात बोले सर, आप उनको सर कुछ दे के बोलिए सर कि ये गलत बात लगता है कि बहुत बड़ा आदमी है, उसका रिपोर्ट लिखे ना, सब रिपोर्ट को काटने के हम चाह रहे हैं किसी अगेंस्ट में इतना सर जानते हैं सर। चाहे वही देगी, क्या सर? जो चाहे वही लिखेगी। हम नहीं। जब रगड़ने लगे कई वो केस में तो फतेह नौकरी चला जाएगा, सबको सामने पूछा देंगे हम। चिंता हम लगता है क्यों करेंगे, उसको बुखार चला देंगे, नौकरी खा देंगे। हम मालिक है ना, उसको तो 1000-2000 बहुत है। हम जहाँ 25 जानते हैं सर, 2000 बहुत देखिए है सर उसको। सुनिए सर, आप सर बोले ना कि अरुण बाबू को दे देना 1000 रुपया सर, उसके पहले हम 2000 रुपया अरुण बाबू हमसे ले चुके थे। पूछिए सर। एक काम करो ना, सोमवार को बात करो, सोमवार को सर हम कहीं सर देखिए सर सरा दे बता सुनते होता है। हाँ, जोड़ने से काम होता है। गरीब आदमी सर अच्छा रुपया सर खत्म हो गया सर। देखेंगे क्या लिखा है, नहीं लिखा, सुबह आओगे देख लोगे तब लोग कुछ कहेंगे। देखिए सर 5000 रुपया सर, 10,000 रुपया सर पहले भी दिए थे सर, आप आपको बताइए उतना दे दिए सर, कुछ भी कर दीजिए सर मेरा काम। हम पीछे बात करते हैं। ठीक है सर, हम सर सोमवार को आए सर। सर सोमवार आप क्या सोमवार को नहीं आओ, ऐसे बुध को आओ। सोमवार को तय भी नहीं करेगी, ओ मंगल को भी करेगी। आते आते सर 50,000 रुपया सर ऑफिस में खर्चा हो गया सर टोटल यहाँ आते थे सर। कौन हम किसी आदमी बताओ छिपा के बात करते हैं? नहीं सर। आप कैसे बात करें, उसे नाटक थोड़ी करते हैं। जी सर। क्या मामला है ये गौराडी का? मामला यह है कि हम और मेरे बड़े भाई जो मौसेरे भाई हैं विक्की, और उसकी माता का नाम है पामा देवी, जो रैयत का नाम है। हम लोगों का जो जमीन है, हम लोग वहाँ नापी के लिए अंचल गोराडी जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग करीबन 1 साल से हम लोग गोराडी आना जाना कर रहे हैं सिर्फ नापी के लिए, और अभी तक में 40 से 50,000 रुपया मेरा खर्च हो गया गोराडी आने और जाने में। और सीओ साहब, कर्मचारी बाबू, अंचल अमीन जो कि खुशबू कुमारी है, उसको देने में, कर्मचारी को देने में, सीओ साहब को पैसा देने में, भाड़ा आने जाने में मेरा 40 से 50,000 रुपया खर्च हो गया, जो कि अभी तक काम नहीं हुआ। जिसमें कि हमारा 6/7/2021 को ही हमारा एनआर कटा हुआ है। तो एनआर कटा है तो फिर नापी क्यों नहीं हो रहा है? माफी कर रहा कि और हमको पैसा दीजिए। कौन मांग रहा है? अमीन कर रही है। तो अमीन पैसा मांग रही है, तो अभी तक कितना पैसा अमीन ली है? अमीन को अभी तक में हम मोटा मोटी 10-12 हजार रुपया दे चुके हैं। तो फिर अमीन पैसा मांग रही है, तो इसके लिए कोई उच्च अधिकारी को शिकायत नहीं किया आप? शिकायत क्या करेंगे, हम सीओ साहब के पास भी गए, सीओ साहब का भी कहना हुआ कि कुछ दो तब हम रिपोर्ट तुरंत बनवा देंगे। हम उनको भी दिए, तब रिपोर्ट बना, तब हमारा डेट आया है। अब सवाल उठता है कि क्या बिहार में इसे ही सुशासन की सरकार कहते हैं? क्या सुशासन की सरकार में बिना चढ़ावा चढ़ाए नहीं हो सकता काम? अगर हाँ, तो आखिर किसके साथ पर गौराडी में अंचलाधिकारी और अमीन के द्वारा बार बार रैयत से अवैध पैसे की मांग की जा रही है? आखिर इस अवैध वसूली के बंदरबांट में रैयत का क्या दोष? क्या 50,000 रुपया देने के बाद भी हो सकेगा रैयत का काम? आखिर कब तक रैयत को जमीन नापी का करना पड़ेगा इंतजार? अगर रैयत का काम अब तक नहीं हो सका है, तो इसके लिए जिम्मेदार किसे माना जाए? सिस्टम, अधिकारी या खुद रैयत को?